जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सिंह चौहान। हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा में निबंध लेखन कैसे करें, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक चूज़ कर लेना है, जो भी भाग आपको अच्छा लग रहा है वही चूज़ करना है। उसके बाद अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए निबंध को सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और त्रुटि रहित लिखना है, यानी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सही से लिखिएगा, आराम से लिखिएगा, रिलैक्स होकर लिखिएगा। निबंध लिखने का सही तरीका सबसे पहले विषय चूज़ कर लीजिए, उसके बाद जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी हो वो विषय चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? निबंध का ढांचा स्ट्रक्चर आप ऐसे सबसे पहले भूमिका लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, इंट्रोडक्शन। उसमें क्या लिखेंगे आप? निबंध का संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, विषय का महत्व और उसकी प्रासंगिकता लिखेंगे। उसके बाद सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करिएगा। अब विषय का विस्तार में लिखिएगा आप लोग, विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से लिखिएगा। प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में, पैराग्राफ में लिखिएगा, यानी हर एक पॉइंट को अलग अलग लाइन में लिखिएगा। तथ्य, उदाहरण, तर्क और विचार दीजिएगा। अपना तथ्य दीजिएगा, उदाहरण भी कुछ लिख दीजिएगा, तर्क और अपना विचार दे दीजिएगा, ठीक है? व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जोड़ें जहाँ आवश्यक हो, यानी व्यक्तिगत दृष्टिकोण यानी अपनी बातों को अपने भाषा में और अपनी सोच से रिलेटेड करके लिखें, उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा आपको। उपसंहार, यानी कि उपसंहार कंक्लूजन में पूरे निबंध का सारांश लिखा जाता है कि पूरे निबंध से क्या क्या आपको समझ में आता है, क्या उसका मुख्य उद्देश्य रहा, ठीक है? अपने विचारों को संक्षेप में दोहरा सकते हैं। कोई प्रेरणादायक संदेश या सुझाव भी दे सकते हैं। परीक्षा में निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं? शुद्ध हिंदी में लिखें, व्याकरण की गलतियाँ ना करें, यानी व्याकरण की जो गलतियाँ होती हैं वो ना करें। संक्षिप्त और स्पष्ट वाक्य लिखें, जिसे जटिल वाक्य न बनाएं। अनुच्छेदों का सही क्रम में लिखें, विषय से भटके नहीं। और उसके बाद सजावट की बजाय सामग्री पर ध्यान दें, विषय को अच्छी तरह समझाएं। इसका मतलब ये हुआ कि सजावट की बजाय, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडिंग वेडिंग ही ना डालें, हेडिंग वगैरह सब कुछ डालिएगा, अच्छे से लिखिएगा और विषय से रिलेटेड ही लिखिएगा जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं। समय का सही उपयोग करिएगा, 15 से 20 मिनट में पूरा कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कम में भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों? तो ये रहा आपका निबंध से रिलेटेड कुछ जो है कि महत्वपूर्ण बिंदु भी बता देते हैं, जैसे किस टॉपिक पे आ सकता है। हाई स्कूल वालों को सामाजिक विषय पे आ सकता है, जैसे नारी सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार एक सामाजिक अभिशाप, विज्ञान के चमत्कार, शिक्षा का महत्व। राष्ट्रीय और राजनीतिक विषय पे आ सकता है, स्वच्छ भारत अभियान, भारतीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, भारत में डिजिटल क्रांति, ठीक है? राष्ट्रीय और राजनीतिक विषय पे आ सकता है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद पर्यावरण और समसामयिक विषय पे देख लीजिए। समसामयिक विषय पे क्या हो सकता है? जल संकट हो सकता है, समस्या और समाधान इसका लिखना हो सकता है। प्रदूषण पे एक गंभीर समस्या, उसके बाद जलवायु परिवर्तन पे लिखने को आ सकता है। प्लास्टिक मुक्त भारत पर भी आपको लिखने को आ सकता है। प्रेरणादायक और जीवन मूल्य आधारित विषय पे, जैसे समय का सदुपयोग, मेहनत का महत्व, ईमानदारी की जीत, आत्मनिर्भर भारत, इन सभी चीज़ों पे भी लिखने को आ सकता है। कुछ विशेष सुझाव देख लीजिए। हर विषय पर 4 से 5 बिंदु पहले से तैयार करके रखिएगा आप लोग। कोई भी विषय पे आ सकता है तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। प्रत्येक बिंदु में 250 से 300 शब्द होने चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट पे प्रत्येक निबंध में, कोई भी निबंध आप लिखिएगा उसमें 250 से 300 शब्द काउंट कर लीजिएगा, होने ही चाहिए। 300 शब्द तक लिख देंगे तो हो जाता है। प्रस्तावना और निष्कर्ष को प्रभावशाली बनाएं। प्रस्तावना और निष्कर्ष जो होगा उसको प्रभावशाली बनाइएगा। जो प्रस्तावना लिखिएगा और लास्ट में जो निष्कर्ष लिखिएगा वो अच्छे से लिखिएगा, सही शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, कम में बड़ी बात कह जाइएगा, ठीक है? सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, हेडिंग वगैरह डाल के व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा। ये रही आपकी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेखन के बारे में, पत्र लेखन के बारे में, ठीक है दोस्तों?